गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग मैथ, एसएससी मैथ के लिए किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना, किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना। टॉपिक का नाम नोट करिए मैथ में, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे करेंगे? आपने छोटे क्लास में फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी फार्मूला हम यहां नोट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसका शॉर्टकट फार्मूला यही बनेगा। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम शॉर्टकट मेथड से कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इसी फार्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 का होल स्क्वायर इक्वल टू 51 में 2 डिजिट है। आप 51 में क्या करिएगा, 5 को a मानिएगा और 1 को क्या करिएगा, b मानिएगा। अब आपको ये फार्मूला पढ़ना है, इधर वाला राइट साइड वाला। क्या फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसमें a कितना है, 5, तो आप ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ऑब्लिक लगाएंगे 2 इंटू a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 1, 2ab हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो एक बार और इसको थोड़ा सा फिर से क्लियर करिए, मैंने क्या क्या लिखा ध्यान से देखिए, सब मिटा दे रहा हूं, फिर से देखिए मैंने कैसे इसको लिखा। आप इस पार्ट को, फार्मूले के इस पार्ट को ही स्टडी करेंगे, राइट साइड वाले को स्टडी करेंगे। पहले फार्मूले में a स्क्वायर आया पहला पार्ट, फिर 2ab आया दूसरा पार्ट, और फिर b स्क्वायर आया तीसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में a है, a की वैल्यू क्या है, 5, आप 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, पहला पार्ट आपने लिख लिया। देन सेकंड पार्ट क्या है इसमें, 2ab, साइन नहीं लगाना, केवल पार्ट लिखना है, साइन को हमने ऑब्लिक में लिख दिया है। अब 2ab यानी 2 इंटू a का मतलब 5 और b का मतलब 1, 2ab हो गया। और लास्ट में है b स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। इस तरह से आप शॉर्टकट से फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, इसका मल्टीप्लाई करिए 5 टू द 10 और 1 यानी 10 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। सॉल्व करने के बाद इसमें हम कैरी बेस नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैरी बेस नंबर। पहला जो नंबर है उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा, उसके बाद जितने नंबर पढ़ते हैं ऑब्लिक में उसको हम कैरी बेस पर लिखेंगे। कैरी बेस पर लिखने की कंडीशन ये होगी कि अगर वो 2 डिजिट होगा या 3 डिजिट का होगा तो ही कैरी बेस बन जाएगा। अगर वो 1 डिजिट होगा तो कैरी बेस नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इसको आप लिखेंगे, फर्स्ट नंबर वैसे लिख देंगे क्योंकि ये इसमें कुछ कैरी बेस करना ही नहीं है। सेकंड नंबर 2 डिजिट का है, ये कैरी बेस में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ये 0 ऐसे कर दीजिए, 1 ऐसे कर दीजिए, ये कैरी बेस में लिखने का तरीका है। ये तभी लिख सकते हैं जब ये 2 डिजिट या उससे ज्यादा का होगा, तभी लिख सकते हैं। सिंगल डिजिट में ये कैरी डिजिट नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 है, ये सिंगल डिजिट है, इसको कैरी बेस पर नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसका सम करेंगे। और सम कैसे करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर। कैसे करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर। तो पहले देखिए, ये 1 का 1 आएगा, ये 0 का 0 आएगा। तो पहले आप इसको लिखिएगा 1, ये 0 का 0 आया, ये 1 और 5 ऐड होगा तो कितना आएगा, 6। क्या कोई कैरी आई? नहीं। फिर ये 2 का 2 आ जाएगा।
यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया, स्क्वायर करने पर 2601। 51 का स्क्वायर क्या आया, 2601। नोट करिए, एक और क्वेश्चन इस पर मैं कराऊंगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर का 98 का स्क्वायर करना है, तो 98 में 9 ये हो जाएगा, 8 आपका बी हो जाएगा। तो फार्मूले के साथ जो शॉर्टकट आपने बनाया है, इसमें पहला पार्ट ए स्क्वायर है, पहला पार्ट क्या है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 9, तो क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर। पहला पार्ट आपने लिख लिया, ऑब्लिक लगाइएगा, ये प्लस का मतलब ऑब्लिक हो गया, 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8, 2ab हो गया। फिर ऑब्लिक लगाइएगा और तीसरे पार्ट में बी स्क्वायर है, बी का मतलब 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फाइनल टच देंगे, 9 का स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 8 जा 72, 72 जा 144, इसको और थोड़ा बड़ा करें, ये 81, ये 144 और ये 8 का स्क्वायर 64। क्लियर हो गया। अब हमने आपको जैसा हमने बताया कि फर्स्ट पार्ट को आप वैसे लिखेंगे, इसमें कोई कैरी फॉर्मेट नहीं होगा, फर्स्ट नंबर वैसे ही शो हो जाएगा। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का कैरी फॉर्मेट होगा, वो भी जब 2 डिजिट या 2 से ज्यादा डिजिट होगा, तो सिंगल डिजिट होगा तो कैरी फॉर्मेट नहीं लिखा जाएगा। 144 3 डिजिट का है, ये कैरी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैरी फॉर्मेट में लिखने का तरीका क्या होगा, ये पहला वाला 4 आपने लिख दिया, बाकी जो बचा पहला 4 लिखने के बाद बाकी क्या बचा 14 को आप कैरी फॉर्मेट में लिख देंगे ऐसे। उसके बाद 64 को कैरी फॉर्मेट में पहला 4 आपने लिख दिया और 6 कैरी फॉर्मेट में चला गया। कैरी फॉर्मेट में होने के बाद फाइनल आंसर इसको ऐड करेंगे, ऐड राइट से लेफ्ट की ओर का, पहले आप 4 का 4 लिख देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, ये 6 और 4 ऐड होगा, 6 4 ऐड हुआ कितना आया 10, 10 का 0, कैरी 1 आएगा, कैरी 1 आएगा, 1 को 14 में ऐड करिए, कितना आएगा 15, 15 और 15 और ये 1 ऐड होगा, क्योंकि ये आपका कितना आ गया 15, 15 और ये 1 ऐड होगा, कितना आ जाएगा 16, 16 का 6, कैरी अब कितना आया 1 और 8 का इसमें 1 कैरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। एक बार इसका ऐड करने का तरीका फिर से देखिए, ये 4 का 4 लिख देंगे, 6 और 4 का ऐड करेंगे 10, 10 का 0, कैरी हमने यहां 1 लिख दिया, ये 14 था, 14 और 1 ये कितना आया 15, 14 और 1 15, ये कैरी जोड़िए 16, 16 का 6 कैरी 1 फिर आया और 8 में 1 जोड़ दिए 9, तो 98 का स्क्वायर 9604। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी पर एक और क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चन नंबर 3 है 32 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, फार्मूले में पहले a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ऑब्लिक लगाएंगे 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 2ab हो गया, लास्ट में b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। फाइनल हो गया अब ये, अब इसको फाइनल टच करिए, 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीप्लाई करिए 6 6 टू द 12 और ये 4। अब इसको कैरी फॉर्मेट में लिखना है, पहला नंबर तो 9 वैसे लिख दिया जाएगा, सेकंड नंबर 2 डिजिट का है, इसको कैरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ छोटा सा 1, ये कैरी फॉर्मेट हो गया। लास्ट डिजिट 4 है, 4 सिंगल डिजिट है, इसलिए इसको कैरी फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, 4 का 4 ही लिख दिया जाएगा। अब इसको फाइनल वे में जोड़े, ऐड करिए, तो ये 4 का 4 आएगा, ये 2 आएगा और 9 1 जा 10 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा
वो 1024, 32 का स्क्वायर 1024। तो इस तरह आपने 2 डिजिट नंबर